आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। आध्यात्मिक वार्ता समर्पण जीवन दर्शन स्थिरचित शुद्ध स्वरूप सम्मानित भारत और विश्ववासियों, हार्दिक प्रेम। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में सुकून के कुछ पल के लिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर समर्पण के अंतर्गत एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हुआ है आपका अपना हमसफर। स्वीकार कीजिए अपने हमसफर कमल का अभिनंदन। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर पिछले सप्ताह समर्पण के अंतर्गत हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से हम सब ने मिलकर गुरु की महिमा के साथ साथ माता कैकेयी की अद्भुत महिमा का श्रवण किया। आज इस मंच पर हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से हम सब मिलकर सुख दुख भाग्य के अधीन के साथ साथ जीवन दर्शन के विभिन्न पहलुओं पर हमारे विद्वान साथी रेडियो उड़ान के श्रोताओं के साथ अपने भाव और विचार साझा करेंगे। आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करने से पूर्व आइए हम सब मिलकर शांत मन, स्थिर चित्त, आनंद में प्रफुल्लित वातावरण, हर्षो उल्लास के साथ अपने माता पिता, अपने गुरु, अपने आराध्य का मन मंदिर में सिमरन करते हुए इस मधुर भजन का श्रवण करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, मीरा के जैसे बुलाते नहीं। याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी, प्रभु दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो,
साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर समर्पण में एक बार फिर से आप सबका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करने के लिए अब इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे विद्वान साथी, सेवानिवृत्त महाप्रबंधक प्रशासन जैव विविधता परिषद उत्तर प्रदेश से कृष्णकांत तिवारी जी को कि वह हम सबके साथ सुख दुख भाग्य के अधीन पर अपने भाव और विचार साझा करें। इस मंच पर कृष्णकांत तिवारी जी, आपका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। आइए हम सब मिलकर महाप्रबंधक प्रशासन जैव विविधता परिषद श्रीकांत तिवारी जी के श्रीमुख से सुख दुख भाग्य के अधीन के विषय पर उनके भाव और विचारों का श्रवण करते हैं और उसे जानने और समझने का प्रयास करते हैं। रेडियो उड़ान के समस्त श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। भगवत कथा रसिक महानुभावों, श्रद्धामयी माताओं, बहनों, आप सभी को भगवत भाव से सादर प्रणाम व हृदय से आभार। विगत दिनों से चल रही भगवत चर्चा की श्रृंखला में आज हम सुख दुख भाग्य के अधीन है विषय पर चर्चा करेंगे। उपरोक्त विषय वस्तु की व्याख्या हम मानक के एक प्रसंग के माध्यम से करना चाहेंगे। प्रसंग चित्रकूट का है। भरत जी समस्त माताओं, महाराज जनक, माता सुनैना, गुरुदेव वशिष्ठ जी, अनुज शत्रुघ्न व अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ चित्रकूट में विराजमान है। रात्रि का समय है। माता कौशल्या व माता सुनैना आपस में विचार विमर्श कर रही हैं। कौशल्या का दोष न काहू। कौशल्या माता कहती हैं, किसी का दोष नहीं, ये तो कर्म विवश दुख सुख क्षति लाभ। दुख सुख हानि लाभ भाग्य के अधीन है, कर्म विवश है। हानि लाभ जीवन मरणु जस अपजस विधि हाथ। दे विमोह बस सोचिय बाधी, विधि प्रपंच अस अचल अनादि। विधाता का प्रपंच किसी को समझ में नहीं आता, लेकिन एक बात का मुझे दुख है, श्री राम जी के बन जाने का। बोली नहीं, राम जाहि बन राजत जी, भली परिणाम न पूछ। राम जी बन को चले जाएं, लौट कर आ जाएंगे, परिणाम अच्छा होगा, बुरा नहीं होगा। तो फिर आपकी आंखों में आंसू क्यों? कौशल्या माता ने कहा कि राम जी की सौगंध मैंने आज तक नहीं की, लेकिन चित्रकूट जैसे तीर्थ में मैं राम जी की सौगंध करके कह रही हूँ। गैबर ये कहा कौशल्या मोहि भरत कर सोच। मुझे भरत की चिंता है। क्यों? क्योंकि गूढ़ स्नेह भरत मन माही, रहे नीक मोहि लागत नाही। भरत के हृदय में छिपा हुआ प्रेम है। भरत राम के बिना नहीं रह सकते। इसलिए सुनैना जी, आप महाराज जनक से प्रार्थना करें कि पंचायत में ऐसा फैसला हो कि भरत जी राम जी के साथ चले जाएं। माता सुनैना श्री सीता जी को लेकर विदा हुई। सुनैना जी जनक जी के पास आई। जनक जी ने बेटी को बनवासनी बेश में देखा। भयउ प्रेम परि तोष विसेखी। मन में स्वाभिमान का उदय हुआ कि मेरी बेटी के ऐसे त्याग का जीवन। लेकिन मन में एक बात आई, किसी व्यक्ति ने अपनी बेटी का विवाह किया बड़े ठाट बाट से। बेटी विदा हुई, ससुराल गई। दैव योग दूसरे दिन उसकी मृत्यु हो गई। सभी लोग जुड़े, शोकाकुल था परिवार। उस बेटी का पिता भी आया था। सबने अपनी अपनी श्रद्धांजलि दी। पिता ने कहा कि बेटी की समाधि बनाओ तो उस पर ये 2 पंक्तियां मेरी ओर से लिखा देना। क्या दिया जो कुछ भी दे सकते थे, हम इस उम्मीदे नामुरादी में, कफन देना ही भूले थे फकत सामान्य शादी में। दिया जो कुछ भी दे सकते थे, हम इस उम्मीदे नामुरादी में, कफन देना ही भूले थे फकत सामान्य शादी में। हम यही देना भूल गए थे। जनक जी भी सोचते हैं, क्या मैं ये जो बनवासनी का वेश धारण किया, ये वस्त्र देना भूल गए थे? श्री जानकी जी की ओर देखकर कहा, पुत्री पवित्र किए कुल दो। दोनों कुलों को पवित्र किया बेटी। श्री जानकी जी माता से विनय करके लौट कर अपनी शिविर में आ गईं। जनक जी से माँ सुनैना ने कहा जो कौशल्या जी ने कहा था। जनक जी उठकर बैठ गए
देवी, धर्म, राजनीति, ब्रह्म विचार अत्यंत जटिल विषय है। धर्म के बारे में निर्णय करना कठिन। बड़े बड़े बुद्धिमान मोहित होते हैं और राजनीति कुछ भी निर्णय पूर्वक कहना कठिन होता है। और ब्रह्म विचार वेदांत, वेदांत तो अकथ का कथ्य है। जो नहीं कहा जा सकता उसको ही कहा जा रहा है, इतना कठिन। पर श्री जनक जी कहते हैं, तीनों विषय में मेरा अधिकार है, पर मेरी ऐसी सूक्ष्म बुद्धि भी सो मति मोरी भरत महिमाही, कहे काह छुअ छुअति न छाही। ऐसी मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा क्या कहेगी, उनकी परीक्षा ही भी नहीं छू सकती। भरत जी के गुण तो एक ही हैं जो जानते हैं, और वो हैं श्री राम। भरत अमित महिमा सुन रानी, जा नहीं राम न सकहि बखानी। पर भरत कथा भवबंध विमोचन, पूरी रात यही चर्चा करते रहे। इधर श्री भरत सब सो रहे हैं, पर दो भाई जाग रहे हैं, एक नेम के कारण, एक प्रेम के कारण। एक राम जी के चिंतन में, एक राम जी के चिंता में। एक सजग लोचन है, एक सजल लोचन है। नेम के कारण जाग रहे हैं श्री लक्ष्मण जी, और प्रेम के कारण जाग रहे हैं श्री भरत जी। लक्ष्मण जी राम जी के चिंतन में जाग रहे हैं, भरत जी राम जी की चिंता में जाग रहे हैं। नींद नहीं आती। श्री भरत जी यही सोचते हैं कि ही विधि होई राम अभिषेकु, मोहि अक्कल तर उपाऊ नये को। मुझे कोई उपाय समझ में नहीं आता। मन में एक बात आई। भरत जी के मन में विचारों का द्वंद्व चल रहा। कभी सोचते हैं माता कौशल्या के कहने से राम जी लौट जाएंगे, मैं माँ कौशल्या से ही कहूंगा। मन में हर्ष की लहर उठी, लेकिन फिर विषाद आ गया। कौशल्या माता के कहने से लौट तो चलेंगे श्री राम, लेकिन कौशल्या माता कहेंगी तब ना। माँ तू कहूँ बहु रही रघुराऊ, लेकिन राम जननी हट कर भी की काऊ। माँ तू कहूँ बहु रही रघुराऊ, राम जननी हट कर भी की काहू। व्यंग कितना मधुर है। वे राम जी की जननी हैं, वे हट करना क्या जाने। हट करना तो भरत की माँ को आता है, राम की माँ हट करना क्या जाने। श्री राम जी की मैया हट नहीं करेंगी। तो गुरु जी के कहने से तो राम जी अवश्य लौट जाएंगे। ठीक है, मैं गुरुदेव से प्रार्थना करूंगा, फिर हर्ष। लेकिन लगा कि बात बनेगी नहीं। मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी। राम जी का जैसा रुख देखेंगे गुरु जी वैसा ही बोलेंगे। उनका तो एक ही है, ना गलत चाहता हूँ ना सही चाहता हूँ, जो तुम चाहते हो मैं वही चाहता हूँ। प्रभु तेरी हाँ में मेरी भी हाँ है, और तुम्हारी नहीं मैं नहीं चाहता हूँ, और तुम्हारी नहीं मैं नहीं चाहता हूँ। अच्छा, फिर मन में विचार आया, भरत तुम ही क्यों नहीं कहते? मैं कहूँगा। क्या कह पाऊंगा? मैंने आज तक राम जी की ओर मुख उठाकर देखा नहीं है। मेरे नेत्र भगवत दर्शन से कभी तृप्त नहीं हुए, और अगर मैं हट करूं तो मैं तो सेवक हूं, सेवक का धर्म चला जाएगा। जो हट करहूं तो निपट कुकरमू, हर गिरते गुरु सेवक धर्म। करके नजरे इनायत वो आए, मगर क्या कहें यार हमको उसी वक्त पर। अपने ऐबो गुनाहों की याद आ गई, इसलिए उनसे नजरें मिला न सकी। मैं उनसे कैसे कहूँगा? पूरी रात बीत गई। एक जुगति मन ठहरानी, सोचत भरत ही रैन बिहानी। सवेरे गुरुदेव के पास आए, प्रणाम किया। गुरुदेव ने कहा कि भरत, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। क्या? श्री सीताराम अयोध्या लौट जाएंगे, पर एक शर्त है, तुम दोनों भाई बन को चले जाओ। गुरु जी ने यह शर्त बहुत सोच समझ कर रखी थी। भरत जी राम जी के बिना रह नहीं सकेंगे। शर्त ऐसी रखो जिसमें राम जी के बिना रहना हो। तो भरत जी कहेंगे, गुरु जी ये कैसे हो सकता है? तो मैं कहूँगा, फिर राम जी कैसे लौट सकते हैं? लेकिन जब गुरु जी ने कहा कि तुम दोनों भाई वन में चले जाओ, सुनत बचन पुल के दो भ्राता। दोनों भाई पुलकित हो गए। भरत जी ने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, गुरुदेव क्या इतनी छोटी सी शर्त पर श्री राम अयोध्या लौट जाएंगे? मेरे श्री सीताराम अयोध्या लौट जाएंगे? गुरु जी ने कहा, भरत ये छोटी शर्त नहीं है, राम जी के बिना 14 वर्ष रहना है। भरत ने कहा, गुरुदेव
मेरे श्री सीताराम सिंहासनासीन हो जाएं तो 14 वर्ष की कौन कहे मैं आपके चरणों की सौगंध करके कहता हूँ, कानन करऊं जन्म भरी बासु, मैं जीवन भर वन में रह सकता हूँ। अरे फिर तुम्हें राम जी नहीं मिलेंगे, न मिले, पर यही क्या कम है कि मेरे कान सुनते रहेंगे कि मेरे राम जी राजा हैं, प्रसन्न हैं, आनंदमय हैं। गुरुदेव फिर बोल नहीं सके। तत्सुख सुखित्व का ऐसा उदाहरण और कहा। भरत मामा महिमा जल राशि, मुनिमति ठाड़ तीर अभिलाषी। पंचायत में आए, श्री राम जी ने देखा जनक जी विराजमान हैं, गुरुदेव विराजमान हैं, भरत जी हैं, सब सभा है। राम जी ने कहा कि गुरुदेव निर्णय कर दें। गुरु जी ने कहा कि निर्णय नहीं कर सकता। भरत भगति बस भई मति मोरी, मेरी बुद्धि तो भरत जी की भक्ति के बस में हो गई है। भरत स्नेह विचार न राखा, तो आप कुछ तो कहें। तो गुरुदेव ने कहा, मोरे जान भरत रुचि राखी, जो कीजिए सो शुभ शिव राखी। राम तुम ही कुछ फैसला करो। राम जी ने कहा, गुरुदेव विद्यमान आप मिथिलेशु, मोरे कहब सब भांति भलेशु। आप बैठे हैं, महाराज जनक बैठे हैं, मेरा बोलना भद्दा लगेगा। 2 पंच चुन लिए, गूढ़ स्नेह भरत मन माही, और जनक जी जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु। भरत जी के पंच जनक जी और राम जी की ओर से पंच गुरुदेव वशिष्ठ जी, पर दोनों पंच कुछ निर्णय करने की स्थिति में नहीं, तो तीसरा सरपंच चुन लिया। तीसरा सरपंच कौन? सकल बिलोकत भरत मुखा बनई न उत्तर दे। श्री भरत जी ने देखा, उठकर खड़े हो गए। राम जी को जहां बोलने में भद्दा लग रहा हो, वहां श्री भरत जी बोल रहे हैं। भरत जी ने कहा, प्रभु। श्री भरत जी ने देखा, उठकर खड़े हो गए। राम जी को जहां बोलने में भद्दा लग रहा हो, वहां से भरत जी बोल रहे हैं। भरत जी ने कहा, प्रभु बाहर भी आप हैं और मेरे भीतर हृदय में भी आप हैं। अगर आपको बाहर से बोलने में कुछ भद्दा लग रहा है तो भीतर से बोल दीजिए, बाणी मेरी होगी, बात आपकी होगी। और भरत भारती मंजू मराली। श्री भरत जी सरस्वती माता को स्मरण करते हैं, मानो भरत जी नहीं सरस्वती जी बोल रही हैं, और सरस्वती जी के माध्यम से राम जी बोल रहे हैं। यही है, बाणी भक्त की होती है और बात भगवान की होती है। श्री भरत जी ने कहा, मैं तो बस सेवा चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि मुझे अवध ले चलकर मेरी सेवा करो या मेरे साथ चलकर मेरी सेवा करो। श्री भरत जी बोले, दोनों बात नहीं कह रहा हूँ। फिर आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, आदेश मिल जाए, आज्ञा मिल जाए। राम जी पुलकित हो गए। राम जी ने कहा, भरत पितुआ यशुपाल रही 2 भाई। भरत दोनों भाई पिता की आज्ञा का पालन करें। मैं जानता हूं कि तुम्हें इसमें बड़ी कठिनाई। निर्णय हो गया। भरत जी ने 5 दिन में चित्रकूट का दर्शन किया। असुंदर दिन जानकर जाने की बात मन में है, पर राम जी कुछ कहने में संकोच कर रहे हैं। तो राम जी ने सोचा कि हम कैसे कहें कि आप लोग जाओ, कोई दूसरा कह दे। तो श्री राम जी ने देखा, गुरु नृप भरत सभा अवलोकी, सकुचि राम पुनि अवनि बिलोकी। गुरुदेव की ओर देखा, आप कह दें। गुरुदेव मन ही मन सोच रहे हैं, मेरा काम तो जीव को भगवान से मिलाना है, मिले मिलाए को अलग करना तो नहीं। श्री जनक जी की ओर देखा तो श्री जनक जी कहते हैं, मैंने तो कोई फैसला किया नहीं, तो मैं कैसे कह दूं कि जाओ, कोई और व्यक्ति कह दे। अब उसके बाद राम जी ने सकुचि राम पुनि अवनि बिलोकी, धरती की ओर देखा। भरत जी समझ गए, उठकर खड़े हुए, आप आज्ञा दे दें, आधार मिल जाए। भगवान ने पादुका दी। श्री भरत जी ने पादुका अपने सिर पर रख ली। भगवान ने कहा कि भरत, तुमने मुझसे आधार मांगा था, हमने तुम्हारे सिर पर भार डाल दिया। भरत जी ने कहा, प्रभु भार नहीं, आधार है। प्रभु ने कहा, आधार कहीं सिर पर रखा जाता है? हाँ प्रभु। कब? जब सिर पर ज्यादा भार आ जाए तो आधार सिर पर ही रखना होता है। लोगों ने मेरे सिर पर अयोध्या का भार डाल दिया, आपने पादुका दे दी, अब राज्य का भार उठाने का आधार मिल गया। अब वो राज्य का भार जो मेरे सिर पर था, आज से पादुका पर रहेगा। सिर पर लोग कुछ सामान रखना हो तो पगड़ी का आधार रख लेते हैं, इसी तरह राज्य का भार सिर पर था,
आपने पादुका दी, अब पादुका के आधार पर राज्य का भार रहेगा। भरत, वो तो ठीक है, पर पादुका किसकी? प्रभु आपकी। राम जी ने कहा, तुम तो अयोध्या लेकर जा रहे हो, फिर कैसे फैसला होगा कि पादुका मेरी? भरत जी ने कहा कि फैसला हो जाएगा। पादुका अगर चित्रकूट में रहती तो आपके पद में रहती, पर पादुका अगर अयोध्या में रहेगी तो आपके पद पर रहेगी। ये पादुका कभी पद से अलग हो ही नहीं सकती, चाहे पद में रहे चाहे पद पर रहे। पद में रहे तो पद का भार पादुका पर, और पद पर रहे तो पद का भार पादुका पर। प्रभु बोले, भरत सो तो ठीक है, लेकिन तुमने तो पनही मांगी थी, मोरे शरण राम ही की पनही, और तुम्हें पादुका मिल गई। श्री भरत जी ने कहा कि यह भी अच्छा है। पनही माने जूता, यह भी पाँव में रहता है, और पादुका खड़ाऊ, यह भी पाँव में रहती है। लेकिन एक अंतर है, जूता पाँव को संभालती है और खड़ाऊ को पाँव संभालता है। अगर मुझे पनही मिली होती तो आपके चरणों को मुझे संभालना होता, पर पादुका मिल गई है, अब आपके चरण ही मुझे संभालेंगे, और मैं तो यही चाहता हूं कि आपके चरण मुझे संभालें। खड़ाऊ में एक खूंटी को अंगुष्ठ और अंगुली मिलकर पकड़ लेते हैं। मैं लकड़ी की खड़ाऊ की तरह पड़ा रहूं चरणों में, और मेरे विश्वास की खूंटी को अंगुष्ठ की तरह एक ओर से प्रभु आप और उंगली की तरह से एक ओर से जानकी माता दोनों मिलकर संभालते रहें, यही मैं चाहता हूं। भगवान ने कहा, भरत सो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें आधार क्या मिला? भरत ने कहा, प्रभु मुझे भी आधार मिल गया, अब आपको खोजने के लिए मुझे वन वन नहीं भटकना पड़ेगा। भगवान ने कहा, क्यों? भरत ने कहा कि पादुका मैं लेकर जा रहा हूं प्रभु, और पादुका चरणों के पास चलकर नहीं आती, चरण ही वहां चलकर आते हैं जहां पादुका होती है। राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा यश नहीं कोई। तो इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। काया की श्वासा डोरी का तारूसी के हाथ में है। हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। मिट्टी काली पीली हरे वन, आसमान का रंग नीला। मिट्टी काली पीली हरे वन, आसमान का रंग नीला। सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी ही लीला। सबके भीतर स्वयं छिप गया, सृजनहार सृष्टि का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। निर्धन धनी धनी निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी। निर्धन धनी धनी निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसका शानी। समझदार भी समझ सके ना, ऐसा अजब तरीका है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है।
राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। कृष्ण कांत आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा, कृष्ण कांत आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा, तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। यही भक्ति का भाव है प्यारे, सूत्र यही मुक्ति का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है, ये सब खेल उसी का है, ये सब खेल उसी का है। इसी के साथ वाक्य पुष्पांजलि श्री सीताराम जी के चरणों में अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। हरिओम। साथियों, मित्रों, अभी हम सब ने मिलकर आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर समर्पण के अंतर्गत हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से सुख दुख भाग्य के अधीन पर उनके भाव को जाना और समझा। ये यात्रा इसी प्रकार जारी है। इस मंच पर अब हमें लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। आप कहीं मत जाइए। इस अल्प विराम के बाद आज की यात्रा भी इसी प्रकार जारी रहेगी। यूं गए यूं वापस आए, मिलते हैं बस थोड़ी देर में। तब तक आइए हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस मधुर भजन का और उसका आनंद लेते हैं। जगदाती पहाड़ों वाली माँ मेरी बिगड़ी बनाने आ जाओ। जगदाती पहाड़ों वाली माँ मेरी बिगड़ी बनाने आ जाओ। मेरा और सहारा कोई ना, मेरा और सहारा कोई ना, मेरी लाज बचाने आ जाओ, मेरी लाज बचाने आ जाओ। जगदाती पहाड़ों वाली माँ मेरी बिगड़ी बनाने आ जाओ, मेरी बिगड़ी बनाने आ जाओ। निर्धन दीन बड़ा मैं घिर गया गम के घेरों में। माँ ज्योति रूपा भय हरनी कहीं डूब न जाऊं अंधेरों में। कमजोर हूँ मैं मैया, कमजोर हूँ मैं मैया, मेरी चिंता मिटाने आ जाओ, मेरी चिंता मिटाने आ जाओ। जगदाती पहाड़ों वाली माँ मेरी बिगड़ी बनाने आ जाओ, मेरी बिगड़ी बनाने आ जाओ। हे माँ, हे माँ,
इसे पार लगाने आ जाओ, इसे पार लगाने आ जाओ। जगदाती पहाड़ों वाली माँ, मेरी बिगड़ी बनाने आ जाओ, मेरी बिगड़ी बनाने आ जाओ। विश्वास के रंगों पर मैया कहीं पानी ही ना फिर जाए। क्या करूं कुछ सूझे ना, क्या करूं कुछ सूझे ना। कोई राह दिखाने आ जाओ, कोई राह दिखाने आ जाओ। जगदाती पहाड़ों वाली माँ, मेरी बिगड़ी बनाने आ जाओ, मेरी बिगड़ी बनाने आ जाओ। मेरा और सहारा कोई ना, मेरा और सहारा कोई ना। मेरी लाज बचाने आ जाओ, मेरी लाज बचाने आ जाओ। जगदाती पहाड़ों वाली माँ, मेरी बिगड़ी बनाने आ जाओ, मेरी बिगड़ी बनाने आ जाओ। जय माँ, जय माँ, जय माँ, बिगड़ी बनाने आ जाओ। जय माँ, जय माँ, मेरी लाज बचाने आ जाओ। जय माँ, जय माँ, मेरी बिगड़ी बनाने आ जाओ। जय माँ, जय माँ, मेरी लाज बचाने आ जाओ। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। वैसे तो आपको हर चीज में प्रोटेक्शन चाहिए। धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन के साथ रेडी होते हो, क्रिकेट खेलने से पहले नी पैड्स लगा लेते हो और सोने से पहले मच्छरदानी लगा के सोते हो। तो फिर बात जब हाथों के जर्म्स की हो, तब प्रोटेक्शन गायब क्यों? इसीलिए सैवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी हो दूरी, खाने से पहले हैंड वॉश जरूरी। एक सफल और स्वतंत्र जीवन में दृष्टिहीनता कोई बाधा नहीं होती, लेकिन कैसे? एनएफबी कर्नाटक की मदद से। ये आपको देता है पर्सनल असिस्टेंस और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जिससे आप महसूस करेंगे एम्पावर्ड और आत्मनिर्भर। एनएफबी कर्नाटक की एड्स एंड अप्लायंसेस सर्विस आपको देती है एक उज्जवल कल के लिए आवश्यक उपकरणों तक पहुंच। इतना ही नहीं, एनएफबी कर्नाटक की ब्रेल कम टॉकिंग लाइब्रेरी है सभी के लिए सुलभ पुस्तकों का भंडार। इस टॉकिंग लाइब्रेरी के साथ जिंदगी का आनंद उठाएं। एनएफबी की इंफॉर्मेशन एंड काउंसलिंग सर्विसेज आपको देंगी सटीक जानकारी और विशेषज्ञों से मार्गदर्शन। इतना ही नहीं, एनएफबी की लीगल और सिविल एडवोकेसी सर्विस आपको रूबरू कराएगी अपने अधिकारों से एक समानतापूर्ण दृष्टिकोण से। घर बैठे पाइए जॉब ओपनिंग्स पर ऑथेंटिक जानकारी। जी हाँ, एनएफबी कर्नाटक आपको देता है एसएमएस जॉब अलर्ट सर्विस। एनएफबी कर्नाटक सही मायनों में बना है दृष्टिबाधितों की आवाज। हम आवश्यक सहायता और सुलभ पुस्तकालयों से लेकर वकालत और करियर के अवसरों तक एक अधिक समावेशी समाज बनाने के लिए समर्पित है
आज ही हमसे संपर्क करें 08023484794 पर या फिर आप कॉल कर सकते हैं 9916368800 पर। अधिक जानकारी और सकारात्मक बदलाव का हिस्सा बनने के लिए nfbkarnatak.org पर जाएं। NFB कर्नाटक, वॉइस ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड। रेडियो उड़ान में आपका स्वागत है। आज का शो है चौंक गए आप भी? आपने सही समझा। अब रेडियो उड़ान सुने फोन पर भी, वो भी बिना इंटरनेट के। कैसे? श्रवण ऑडियो लाइब्रेरी के साथ। डायल करें 0807117525 पर। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें और सुने आपका अपना फेवरेट शो रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, अब एक फोन कॉल दूर। Shravan Audio Library is an initiative by National Association for the Blind Delhi in association with United Way Delhi. भारत में क्रिकेट एक खेल नहीं बल्कि एक जुनून है। भारत में क्रिकेट सिर्फ खेला नहीं जाता बल्कि पूजा जाता है। भारत में क्रिकेट की खबर रखना केवल शौक नहीं बल्कि जरूरत है। जी हाँ, क्रिकेट और खेल जगत से जुड़ी तमाम गपशप करेंगे आरजे अंकित के साथ क्रिकेट वीकली में हर रविवार रात 8 बजे और रीवेबकास्ट सुनिए दोपहर 3 बजे सिर्फ रेडियो उड़ान पर। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। विराम के बाद एक बार फिर से सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। अब इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे विद्वान साथी आचार्य राधे श्याम गुप्ता जी को, जो कि बहराइच उत्तर प्रदेश भारत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि वह जीवन दर्शन के विभिन्न पहलुओं पर अपने बेबाक, निराले और मधुर अंदाज में रेडियो उड़ान के श्रोताओं के साथ अपने भाव और विचार साझा करें। इस मंच पर आचार्य राधे श्याम गुप्ता जी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। आइए हम सब मिलकर आचार्य राधे श्याम गुप्ता जी के भाव और विचारों का श्रवण करते हैं और उसे जानने और समझने का प्रयास करते हैं। हरिओम। गुरु से बड़ा न साथी कोई, गुरु से बड़ा न मीत, सतगुरु कृपा से पाइए चंचल मन पर जीत। गुरु चरणों की वंदना करते हुए रेडियो उड़ान के सभी श्रद्धालु श्रोताओं को मेरा राम राम। पंच तत्वों का ये दुर्लभ नर्तन तूने पाया, पंच तत्वों का ये दुर्लभ नर्तन तूने पाया, विषय वासनाओं में रहकर तूने उसे गंवाया। ये मानव जीवन ईश्वर की प्राप्ति के लिए मिला है। इस लक्ष्य को छोड़कर अन्य किसी कार्य को प्राथमिकता मत दो, नहीं तो तुम्हारा ये जीवन चंदन के वन को कोयला बनाकर नष्ट करने के समान ही है। सुतवित कामनी कामना लोक और परलोक, सुतवित कामनी कामना लोक अवर परलोक, सब आशा बंधन भई जन्म मरण भवशोक। पुत्र धन सुंदर स्त्री और लोक परलोक की जो कामना है, ये सब इच्छाएं बंधन है। इसी से जन्म मरण का दुख प्राप्त होता है। सब कुछ भगवान ही है, ऐसा स्वीकार कर लेना ही सर्वश्रेष्ठ साधन है। राम कीन चाहें सोई होई, राम कीन चाहें सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु राम जो करना चाहते हैं वही होता है। ऐसा कोई भी नहीं जो प्रभु श्री राम की इच्छा के विपरीत कुछ भी कर सके। अर्थात सब कुछ
प्रभु की इच्छा से होता है। ऐसा स्वीकार कर लेने से हमें कोई दुख नहीं होगा और हम सदैव प्रसन्न रहेंगे। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। ईश्वर सर्वव्यापक है। इसकी सर्वव्यापकता का वर्णन भगवान कृष्ण ने गीता में 6 अध्याय के 30वें श्लोक में किया है। यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वचा मयि पश्यति, तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में आत्म रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। उपनिषदों में कहा गया है, एक एव ही भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थिता, एकधा बहुधा च दृश्यते जल चंद्रवत। समस्त भूत प्राणियों में एक ही अंतर्यामी हर एक प्राणी के अंतःकरण में विद्यमान है। अलग अलग जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा की तरह वही एक अनेक रूपों में दिखाई देता है। सबघट व्यापक राम है देही नाना भेष, सबघट व्यापक राम है देही नाना भेष, राव रंग चंडाल घर सहजो दीपके। परमात्मा सभी जीवों के हृदय में निवास करता है। उसने भिन्न भिन्न शरीर वो भेष धारण कर रखा है। ठीक वैसे ही राजा रंक और चंडाल के घर दीपक अलग अलग प्रकार के होते हैं, पर सबका प्रकाश एक ही होता है। घट घट मेरा साइया सूनी सेज न कोय, घट घट मेरा साइया सूनी सेज न कोय, बलिहारी वा घट को जामे पर घट होए, और कस्तूरी कुंडल बसे, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसो घट घट राम है दुनिया जानत नहीं। संत कहते हैं, सीख सके तो सीख ले, सीख सके तो सीख ले, केवल यह गुर नेक, बैर किसी से क्यों करें सब मानुष हैं एक। जाति धर्म के भेद को रखिए मन से दूर, जाति धर्म के भेद को रखिए मन से दूर, एक राम सब में बसा धरकर रूप अनेक। और चित्ताकर्षित जो करे कृष्ण उसी का नाम, रोम रोम में जो बसा उसको कहते राम, रोम रोम में जो बसा उसको कहते राम। माया मरी नमन मरा, मरमर गए शरीर, आशा तृष्णा नहीं मरी, कहे गए दास कबीर। भगवान कृष्ण ने गीता में अपनी माया की दुस्तरता का वर्णन करके उससे तरने का उपाय भी बताया है। मन माया की चाल को जानत संत सुजान, जाते गति लागत नहीं मन माया पछतान। मन माया की चाल को विवेकी संत जानते हैं, उनमें इसकी गति नहीं चलती। मन माया हार कर पीछे लौट जाती है। मन की चाल अनेक है, कुटिल कुढंग कुभाव, और लखत भेद सब संत हैं, धोखा में नहीं आओ। मन की कुटिल कुढंग और उसके बुरे भाव से उसकी अनेक चालें होती हैं, परंतु उनके इन सब रहस्यों को संत जानते हैं और इस ठगनी माया के धोखे में नहीं आते। एक महात्मा जी भक्ति कथाएं सुनाते थे। उनकी वाणी में बड़ा ओज था, बड़ी ख्याति हो गई थी। दूर दूर से लोग प्रवचन सुनने आते थे। उनकी ख्याति सुनकर एक सेठ जी ने, जो दान धर्म में रुचि रखते थे, वे भी वहां पहुंचे, लेकिन अपना वेश बदलकर, मैले कुचैले कपड़े पहनकर आते, मेहनत कर मजदूर की तरह एक कोने में बैठ जाते और चुपचाप कथा सुनते। प्रवचन में आने वाला एक व्यक्ति कई दिनों बाद आया। महात्मा जी के पूछने पर उसने बताया कि उसका तथा आसपास के घर आग लगने से जल गए हैं, लोगों के पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। महात्मा जी ने सबसे कहा, इनकी मदद करनी चाहिए, जो बन पड़े सब सहायता करें। सबने अपनी हैसियत के हिसाब से मदद की, पैसे डाले, लेकिन मजदूर बने सेठ ने उसमें 10,000 रुपये दे। सब लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। अगले दिन सेठ फिर उसी तरह मैले कुचैले कपड़े में पहुंचा। सबने उसका स्वागत किया और आगे बैठने के लिए कहा, पर सेठ ने मना कर दिया। फिर महात्मा जी बोले, आप यहाँ आए, मेरे पास बैठे। सेठ जी ने उत्तर दिया, सच में संसार धन ही की पूजा करता है। इतने दिन मुझे किसी ने आगे बैठने को नहीं कहा, लेकिन जब मेरे पास धन होने की बात पता चली तो सब लोग मुझे आगे बैठने की बात कह रहे हैं। माया को माया मिले, माया को माया मिले, कर कर लंबे हाथ, तुलसीदास गरीब की कोई न पूछे बात। महात्मा जी बोले, आपके समझने में फेर हुआ है। ये सम्मान आपके धन का नहीं,
बल्कि ये सम्मान जरूरतमंद के प्रति आपके त्याग भाव को दे रहा हूं। धन तो बहुतों के पास है, पर देने का भाव नहीं। माया जन साधक रहे, बाधक कबहू न होए। ग्रही उत्तम सिद्धांत है, कर्म भजन संग होए। माया संत जनों की सहायता करती है, उनके द्वारा कभी बाधा नहीं होती। गृहस्थ आश्रम में रहकर महाप्रभु का भजन करने का सिद्धांत उत्तम है। गृहस्थ आश्रम में कर्म और भजन एक साथ होते हैं, यही कर्मयोग की विशेषता है। भगवान कृष्ण ने गीता के 7वें अध्याय में 14वें श्लोक में माया की दुष्टता का वर्णन किया है। देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामयो ये चे प्रपद्यन्ते मायाम एतम तरन्ति। मेरी दिव्य शक्ति माया जो प्रकृति के तीनों गुणों से युक्त है, बड़ी दुस्तर है। उस पर विजय पाना बहुत कठिन है, किंतु जो लोग मेरी शरण में आ जाते हैं वे इसे सरलता से पार कर जाते हैं। माया प्राकृत शक्ति है, जबकि भगवान शक्तिमान। सो दासी रघुबीर की समुझे मिथ्या सोए। कुछ लोग सोचते हैं कि माया मिथ्या है, लेकिन वास्तव ये ईश्वर की सेवा में लगी हुई एक ऊर्जा है। माया छाया एक सी विरला जाने कोई, माया छाया एक सी विरला जाने कोई, भागत के पीछे पड़े सन्मुख भाजे सोए। धन संपत्ति रूप माया और वृक्ष की छाया एक समान है। जो इस रहस्य को कोई बिरला ही जानता है। माया और छाया कभी पकड़ में नहीं आती, लेकिन माया संत जनों के पीछे भागती है और अज्ञानी लोगों के आगे। बिनु जाने दुख देत है, जाने करे सहाय, महिमा संत गृहस्थ की जो जाने सो पाए। अज्ञानी जीवों को ये दुख देती है और ज्ञानी संत जनों की सहायता करती है। जो इस आध्यात्म विद्या के तत्व ज्ञान को जानकर माया के संग असंग है, उस गृहस्थ संत की महिमा महान है। संत कहते हैं यदि कोई छाया को पकड़ना चाहे तो छाया और भी आगे बढ़ती चली जाएगी, पर यदि कोई सूर्य की तरफ मुंह करके दौड़ने लग जाए तो छाया पीछे पीछे दौड़ने लग जाती है। इसी प्रकार संसार के सुख ऐश्वर्य के पीछे दौड़ने पर ये आगे आगे भागती चली जाती है, हाथ नहीं आती। पर यदि मनुष्य इसकी ओर पीठ करके दौड़ता है तो ये सब इसके पीछे पीछे दौड़ते हैं। अज्ञानी स्वामीन बने रहे सदा सिरताज, भक्तन के पगतर रहे कर सेवा भलाज। माया अज्ञानी जीवों की स्वामिनी हो, सदैव सिर पर ताज बनकर रहती है और ज्ञान होने पर भक्तों के पग के तरे रहकर उनकी भली भांति सेवा करती है। संत कहते हैं जीव जब भगवान के पास जाता है तो भगवान उससे पूछते हैं, बोल तुम्हें क्या चाहिए, माया या भक्ति? भक्त पूछता है दोनों में क्या अंतर है? भगवान बोले देखो दोनों में बस एक अंतर है, अगर तुम्हें नाचना हो तो माया ले जाओ और मुझे नचाना हो तो भक्ति ले जाओ। जीव जिसके वश में रहे उसका नाम माया और भगवान जिसके बस में रहे उसका नाम भक्ति। भक्त के राज में भगवान नृत्य करते हैं और भगवान के राज्य में समस्त संसार नृत्य करता है। मर्जी हमारी है, हमें क्या चाहिए? अगर ऐसा न होता तो त्रैलोक्य को अपने इशारे पर नचाने वाला, जिसके पलक झपकने मात्र से ही सृष्टि का सृजन और सृष्टि का विनाश हो जाता है, वो गोपियों के अंजूरी भर मक्खन पर नृत्य करता नजर न आता। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हुजाहि निरंतर गावे, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हुजाहि निरंतर गावे। और जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। और नारद से सुख व्यास रटे, नारद से सुख व्यास रटे, पचिहारे तो पुनि पार न पावे। और ताही अहीर की छोहरियां, ताही अहीर की छोहरियां, छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। ताही अहीर की छोहरियां, छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। पर यही अंजूरी भर मक्खन पर नृत्य करने वाले कन्हैया जब योगेश्वर कृष्ण बनकर कुरुक्षेत्र में पहुंचते हैं तो 18 अक्षौणी सेना के मध्य काल चक्र को रोककर अवसादग्रस्त अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं। जब अवसादग्रस्त अर्जुन धनुष बाण रखकर भगवान से कहता है, करुणा जनित दोष कायरता, निर्णायक तन जीव य करता। और करुणा जनित दोष कायरता, निर्णायक तन जीव य करता। ओ मोह चित्त मैं पूछो स्वामी, मोह चित्त मैं पूछो स्वामी, मार्ग बतावहु अंतरयामी। और जो साधन निश्चिंत श्रेयसा, बतलाओ मम हित कर वैसा। करुणा और विषाद में भरे अश्रु दो नयन, व्यथित हृदय अर्जुन निरख बोले माधो में।
भगवान कहते हैं कि देख विषाद पार्थ मन भारी, समझावत मोहन बनवारी। हे पार्थ तो गति यह कैसी, विषय काल में मूर्छा ऐसी। और त्यागहूँ हृदय केर दुर्बलता, श्रेष्ठ कर्म से मिल ही सफलता। और यही आचरण आर्य विपरीता, कहीं है तुम्हें लोग सब भीता। अब प्रश्न ये उठता है कि भक्त होने का अधिकारी कौन है? संत कहते हैं कि जिस साधक को शांति और मुक्ति भी खारी लगे, वही साधक भक्त होने का अधिकारी है। मानव दर्शन में बताया गया है कि संसार को नापसंद करने से मुक्ति और भक्ति मिल जाती है। संसार को नापसंद करने का मतलब ये नहीं है कि संसार को छोड़ दिया जाए, बल्कि उसका मतलब ये है कि उसे अपनी रुचि पूर्ति का साधन न बनाकर उसकी सेवा की जाए। परमात्मा को पसंद करने का अर्थ है उसको अपना माने, बदले में कुछ न चाहे। सब कुछ कान्हा से मांग लिया है, सब कुछ कान्हा से मांग लिया है, उससे उसको मांगकर उठते नहीं है हाथ मेरे अब इस याचना के बाद, उठते नहीं है हाथ मेरे अब इस प्रार्थना के बाद। अंतर त्याग विरक्त है, बाहर सकल पसार, पद्म पत्र जल संग रहे, वे निर्लेप संसार। गृहस्थ संत अंतर से त्याग विरक्त होते हैं और बाहर से समस्त व्यवहार का संबंध रख उसका विस्तार करते हैं। वे जल में उस कमल के पत्ते के समान हैं, जो जल में रहते हुए भी उसके जल में रहते हुए भी जल उनके ऊपर नहीं रहता। इसी प्रकार गृहस्थ संत भी संसार में रहते हुए उससे निर्लेप रहते हैं। मतलब साफ है, हमारा भाव भगवान के प्रति कितना है, हमारा समर्पण भगवान के प्रति कितना है। दयाशंकर अष्ट का एक शेर याद आ रहा है कि हम शिवालय में घंटे बजाते रहे, हम शिवालय में घंटे बजाते रहे, एक तवाइफ की घुंघरू भजन कर गई। कहते हैं जब अंतर मन का द्वार खुलता है तो क्या होता है कि जब मौन पुकार बन जाती है, जब मौन पुकार बन जाती है तब अश्रु आरती गाते हैं। जब संकल्प दीप बन जलता है, जब संकल्प दीप बन जलता है तब श्वास भजन बन जाते हैं, तब श्वास भजन बन जाते हैं। भगवान ने गीता के 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में 4 तरह के भक्त बताए हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकीर्तिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भारतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले आर्थ जिज्ञासुर अर्थार्थी वो ज्ञानी 4 प्रकार के भक्त मुझको भजते हैं। अर्थार्थी भक्त के लक्षण भगवान ने बताया है। स्त्री पुरुष धन मान बड़ाई प्रतिष्ठा लोक परलोक के भोगों से जिसकी एक या अधिक कामना है, उसकी पूर्ति के लिए जो सिर्फ भगवान पर ही निर्भर है, वो अर्थार्थी भक्त है। अर्थार्थी भक्तों में सुग्रीव विभीषण ध्रुव आदि भक्त अर्थार्थी माने गए हैं। आर्त भक्त जो शारीरिक या मानसिक संताप विपत्ति शत्रु भय आतताइयों हिंसक जानवरों के आक्रमण आदि से घबराकर उनसे छूटने के लिए पूर्ण विश्वास के साथ पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान का भजन करता है, वो आर्त भक्त है। आर्त भक्तों में गजराज जरासंध के बंदीगण और द्रौपदी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। जिज्ञासु भक्तों के बारे में बताया गया, धन स्त्री पुत्र ग्रह आदि वस्तुओं रोग संकट आदि की परवाह न करके जो परमात्मा को तत्व से जानने की इच्छा से एक निष्ठ होकर भगवान की भक्ति करता है, उस कल्याणकारी भक्त को जिज्ञासु भक्त कहा गया है। जिज्ञासी भक्तों में राजा परीक्षित उद्धव जी का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। ज्ञानी भक्त जो परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं, जिनकी दृष्टि में एक परमात्मा ही रह गए हैं, परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, जिनकी समस्त कामनाएं समाप्त हो गई हैं, ऐसी स्थिति वाले ज्ञानी हैं। ज्ञानियों में सुखदेव सनकादिक नारद भीष्म आदि प्रसिद्ध हैं। बालक प्रहलाद भी ज्ञानी भक्त की श्रेणी में आते हैं। भगवान पर दृढ़ विश्वास करके किसी भी प्रकार से भगवान का भजन करने वाले सभी उत्तम हैं। भगवान ने चारों को सुकृति और उदार कहा है। श्रीमद् भागवत पुराण में कहा गया है, सत्यादि त्रियुगे बोध वैराग्यो मुक्ति साधको कलो तू केवला भक्ति ब्रह्म सायुज्य कारिणी। सतयुग त्रेता द्वापर इन तीनों युगों में ज्ञान वैराग्य मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में केवल भक्ति ही ब्रह्म सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर पावई पारा। तन को मीरा कर लिया मन को किया कबीर, बची न कोई आस फिर बचा न कोई पीर। बल्कि बस इतना ही कहकर अपनी बात को पूरी करूंगा कि एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास
एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। तुलसीदास जी ने लिखा है कि सोई जानई जहि देव जनाई, सोई जानय जहि देव जनाई, जानत तुम ही होए जाई, और तुमरी कृपा तुम ही रघुनंदन, जानत भगत भगत उर चंदन, जानत भगत भगत उर चंदन। हरिओम। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर समर्पण में अभी हम सब ने मिलकर हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से उनके भाव को जाना और समझा। ये यात्रा अभी भी इसी प्रकार जारी है। इस मंच पर अब हमें लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। यूं गए यूं वापस आए, मिलते हैं बस एक थोड़ी देर में। तब तक आइए हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस मधुर भजन का और उस आनंद लेते हैं। इसके उस पार भी आज की यात्रा जारी रहेगी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जागी जोत भरे दिन राती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोना मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रोदासा, प्रभु जी
आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। पेश है स्मार्ट ऑन ग्लासेस, एक ऐसी डिवाइस जो तकनीकी और सादगी को साथ लाता है। यह हल्का डिवाइस स्मार्ट ऑन ऐप के जरिए आपके फोन से जुड़ता है और देता है आपको 7 जबरदस्त फीचर्स। कैमरा फीचर्स, वस्तुओं और नोटों की पहचान, 13 भाषाओं में पढ़ाई और पढ़ाई के सवालों का हल। नॉन कैमरा फीचर्स, व्हाट्सएप इमेज का शार्पनेस, डॉक्यूमेंट एआई से स्मार्ट वर्क और स्मार्ट आई जो डायग्राम, चार्ट्स और ग्राफ की पूरी जानकारी देता है। और सबसे बेहतरीन बात, इसे चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं। ये आपके फोन से सीधे पावर लेता है और तैयार रहता है हमेशा आपके साथ। तो इंतजार क्यों, अभी जुड़े और अपने जीवन को नया आयाम दे। कॉल करें हमारे सपोर्ट नंबर पर 7016606884। स्मार्ट ऑन ग्लासेस, आपकी नई दृष्टि, नई सोच। रेडियो उड़ान में आपका स्वागत है। आज का शो है चौंक गए आप भी, आपने सही समझा। अब रेडियो उड़ान सुने फोन पर भी, वो भी बिना इंटरनेट के। कैसे? श्रवण ऑडियो लाइब्रेरी के साथ। डायल करें 0807117525 पर। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें और सुने आपका अपना फेवरेट शो रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, अब एक फोन कॉल दूर। Shravan Audio Library is an initiative by National Association for the Blind Delhi in association with United Way Delhi. सुनिए, मेन्यू में क्या है? सब मिलेगा ना दीदी। छोले भटूरे, दाल मखनी, कढ़ाई पनीर, पनीर टिक्का, चिकन टिक्का, सीख कबाब, रोगन जोश, बिरयानी, पिज्जा, पाव भाजी, चिली पनीर, मंचूरियन, नूडल्स। आप कहाँ से शुरू करेंगी? शुरू तो हैंड वॉश से ही करूंगी। सैवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी है दूरी, खाने से पहले हैंड वॉश है जरूरी। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। अल्प विराम के बाद आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर से आप सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों का हार्दिक अभिनंदन। अल्प विराम पे जाने से पहले आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर समर्पण में हम सब ने मिलकर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथियों के श्रीमुख से जीवन दर्शन के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ सुख दुख भाग्य के अधीन है, इस पर उनके भाव, उनके विचारों का श्रवण किया और उसे जानने और समझने का प्रयास किया। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आज की यात्रा अभी भी जारी है। अब इस मंच पर संतोषी महाधन, इस पर मैं अपने भाव, अपने विचार आप सबके साथ साझा करने का प्रयास करता हूँ। मृत्यु लोक की इस भूमि पर परमपिता परमात्मा ने हमें अपने अंश के रूप में भेजा, परंतु आज भौतिक सुखों की चाहत, हमारी आस, हमारी तृष्णा इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि भौतिक सुखों के चक्कर में फंसकर हम उस परमपिता परमात्मा से किए हुए वादे से भटक से गए प्रतीत होते हैं। जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तो हम उस परमपिता परमात्मा से वादा करते हैं कि हमें इस नरक से जल्दी बाहर निकाले, परंतु मृत्यु लोक की इस भूमि पर आते ही हम सब उस परमपिता परमात्मा से किए हुए वादे को भूल जाते हैं और भौतिक सुखों के चक्कर में फंसकर अपने उस लक्ष्य को पाने का प्रयास ही नहीं करते हैं। एक प्रेरक प्रसंग के माध्यम से संतोषी महादान में अपने विचारों को यूं साझा करने का प्रयास करता हूँ। एक
सेठ के पास बहुत सारे नौकर काम करते थे। वह जब भी खाली होता तो अपने भवन का निरीक्षण करता और एक दिन उसने देखा कि उसका एक नौकर बहुत ही मस्ती के साथ, खुशी के साथ, आनंद के साथ कार्य कर रहा है। इस पर सेठ ने उस पर नजर रखनी शुरू कर दी। दूसरे दिन भी यह सिलसिला उसको ऐसा ही प्रतीत हुआ। दूसरे दिन उसने अपनी पत्नी से इस बात का जिक्र किया कि इसके पीछे क्या राज हो सकता है, क्या उसको क्या मिल गया कि इस छोटे से कार्य के लिए भी वह इतना ज्यादा प्रसन्न रहता है। इस पर उसकी पत्नी ने सुझाव दिया क्यों ना इसे 99 के फेर में डाल दिया जाए। इस पर सेठ ने अपने पत्नी के अनुसार उसके घर के बाहर कुछ अशर्फियां रख दी। अगले दिन जब वह नौकर उठा तो उसने अपने घर का दरवाजा खोला तो उसने देखा उसके घर के बाहर एक पोटली रखी हुई है। वह उस पोटली को भीतर ले आया और जब उसने उस पोटली को खोला तो उसमें देखा कि कुछ अशर्फियां उसमें थी। उसने जल्दी जल्दी उन अशर्फियों को गिनना शुरू किया, 1 2 3 5 10 100। फिर उसे लगा कि इसे दोबारा गिनना चाहिए। जब उसने दोबारा देखा तो उसमें एक अशर्फी कम थी, यानी कि उस पोटली में 99 अशर्फियां ही थी। अब उसे ये हुआ कि किस शख्स ने ये अशर्फी एक निकाल ली। उस परमपिता परमात्मा ने तो उसे 100 ही अशर्फियां भेजी होंगी। इस पर वह अपने घर से बाहर गया और काफी दूर तक चलता हुआ ये देखने का प्रयास करता लगा कि कहीं एक अशर्फी रास्ते में तो नहीं गिर गई है, क्योंकि अब उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि एक अशर्फी कहाँ गई। अब उसने इसको प्रयास किया और उसे पाने का प्रयत्न करने लगा। साथियों मित्रों, अब उसकी सारा ध्यान एक अशर्फी को पाने के चक्कर में रह गया और उसके चेहरे पर जो खुशी, आनंद, प्रफुल्लित वातावरण था वो ना जाने कहाँ गायब हो गया। उस अशर्फी के चक्कर में फंसकर जो भी उसके पास था उसने उसको भी गवा दिया। साथियों मित्रों, हम उस परमपिता परमात्मा से किए हुए वादे से दूर होते चले जाते हैं जब हम मोह माया के जाल में फंसकर अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। परमपिता परमात्मा ने हमें अपने कर्मों के अनुसार अपने अंश के रूप में इसे पृथ्वी लोक की भूमि पर भेजा। इम्पार्शियल जस्टिस इज द प्योरेस्ट मर्सी ऑफ द गॉड। हमें अपने कर्मों, अपने फलों, अपने द्वारा किए हुए कार्य के कारण ही हमें इस जीवन में उस परमपिता परमात्मा ने हमारी तकदीर में जो कुछ लिखा है उसे हमें मिलता ही है। परंतु आज की इस भागती दौड़ती तृष्णा के कारण सुकून के कुछ पलों को पाने के प्रयास से भटक कर हम ना जाने अपने लक्ष्य से भी दूर होते चले जाते हैं। 99 के चक्कर में फंसकर हम परमपिता परमात्मा से तो दूर होते ही हैं, अपनी सुकून, अपना आनंद, अपना मस्ती खो देते हैं। साथियों मित्रों, इस बात को गांठ बांध दे कि हमें अपने कर्मों के अनुसार ही अपना फल मिलता है। परमपिता परमात्मा ने हमें सुख दुख से नहीं नवाजा है। परमपिता परमात्मा के साथ हम उस अंश के रूप में इस मृत्यु लोक की भूमि पर आए हैं। परमपिता परमात्मा के लिए उसके सभी साथी, उसके मित्र जो भी उस सृष्टि में हैं, सब एक जैसे ही हैं। साथियों मित्रों, मेरे कहने का अभिप्राय है कि संतोष ही महाधन है। हमें जो कुछ मिलता है वो पर्याप्त है। हमें अपने कर्मों के अनुसार ही हमें अपने भाग्य के साथ साथ अपने व्यवहार, अपने आचरण, अपने शुद्धता, विवेक के साथ निर्णय लेते हुए मृत्यु लोक की इस भूमि पर अपने जीवन को, अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए उस परमपिता परमात्मा को पाने का प्रयास करना चाहिए। साथियों मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आज का सफर बस यहीं तक। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपने भाव और अपने विचार आप हमें लिख कर भेज सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट www.radioudan.com के माध्यम से फीडबैक फार्म में जाकर भेज सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारी मेल आईडी mail@radioudan.com के माध्यम के साथ साथ आप मेरी पर्सनल मेल आईडी KAIS170362 के माध्यम से अपने अनुभव, अपने विचार, अपनी प्रतिक्रिया, अपनी पसंद, अपनी नापसंद,
अपने सुझाव हमें लिख कर भेज सकते हैं। आपके द्वारा भेजे गए सुझाव इस कार्यक्रम में शामिल करने का प्रयास करूंगा। मैं आपके सुझावों की बेसब्री के साथ प्रतीक्षा करता हूं ताकि इस कार्यक्रम को आपके साथ बेहतर तरीके से साझा किया जा सके और आपके द्वारा दिया गया स्नेह, आशीर्वाद, सहयोग इसी प्रकार जारी रखते हुए आप इस कार्यक्रम को वट वृक्ष के रूप में स्थापित करने में मेरी पूरी मदद करेंगे, जैसा कि आप अभी तक करते आ रहे हैं। इस कारवां को यूं ही आगे बढ़ाते रहेंगे। साथियों, मित्रों, समय अब आपको देखते हुए आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर समर्पण से अब मैं आपसे रुखसत होने की इजाजत चाहता हूं। आपको छोड़े जा रहा हूं इस आशा और विश्वास के साथ कि आप स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, मस्त रहेंगे, हंसते रहेंगे, खेलते रहेंगे। ध्यान होगा उस परमपिता परमात्मा में। आज के आनंद की जय, आज के आनंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय राम जी की, जय राम जी की। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आइए हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस मधुर भजन का। इस मधुर भजन के श्रवण के बाद भी रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की यात्रा इसी प्रकार जारी रहेगी। आप आनंद लेते रहे मधुर संगीत का। फिर मिलेंगे आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर समर्पण के अंतर्गत। अगर जिंदगियां, स्थितियां, परिस्थितियां अनुकूल रही, फिर आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द इस मंच पर। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, मित्रों, आप सबका कोटि कोटि शय धन्यवाद इस कार्यक्रम का श्रवण करने के लिए। सहजता के साथ, धैर्य के साथ आप अपने सुझाव, अपने विचार रेडियो उड़ान पर जरूर साझा करें। मैं आपके सुझावों की बेसब्री के साथ प्रतीक्षा करूंगा। फिर मिलने के वादे के साथ आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए से अब आपसे रुखसत होता हूं। धन्यवाद, आपका आभार, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम का श्रवण करने के लिए। जय हिंद। जय माता दी।
पलों में खिल जाएगा। नाव जो है मझधार खेवैया मिल जाएगा। पतझड़ घेरा बाग पलों में खिल जाएगा। जेब के रस में मिलवा लो, जय माता दी जय माता दी। रोम रोम पर लिखवा लो, जय माता दी जय माता दी। जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माता दी। रोम रोम पर लिखवा लो, जय माता दी जय माता दी। तन के तमूरे पर गालो, जय माता दी जय माता दी। मन में जलेगा दीप अनोखी एक आस का। सुर में बजेगा साज तुम्हारी हर सांस का। मन में जलेगा दीप अनोखी एक आस का। सुर में बजेगा साज तुम्हारी हर सांस का। रंग महल में खुद वालो, जय माता दी जय माता दी। रोम रोम पर लिखवा लो, जय माता दी जय माता दी। जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माता दी। रोम रोम पर लिखवा लो, जय माता दी जय माता दी। तन के तमूरे पर गालो, जय माता दी जय माता दी। रोम रोम पर लिखवा लो, जय माता दी जय माता दी। तन के तंबूरे पर गालो, जय माता दी जय माता दी। रोम रोम पर लिखवा लो, जय माता दी जय माता दी। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है।